स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज 49वां मुकाबला अमेरिका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। लेकिन आज के मुकाबले पर बात करें इससे पहले कल के मैच की बात करेंगे, जहां भारत के सामने बांग्लादेश की टीम थी। वहीं आज सुबह हुए मुकाबले की भी बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। कल हुए मुकाबले की बात करें तो भारत का सामना बांग्लादेश से था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उपकप्तान हार्दिक पांड्या की शानदार 50 की बदौलत 20 ओवर में 196 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेशी टीम लगातार अंतराल के बाद विकेट खोती रही और 146 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ये मुकाबला 50 रन से जीतने में कामयाब रही। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज हुए मुकाबले की बात करें तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ग्रुप 1 में सेमीफाइनल की दौड़ को और रोमांचक बना दिया है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के आगे बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान, जिसके लिए जानी जाती है, अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पस्त कर दिया और केवल 127 रन पर ऑल आउट कर दिया और मुकाबला 21 रन से जीतने में कामयाब रही। अब आज होने वाले मुकाबले की बात करते हैं, जो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी अमेरिका और इंग्लैंड के बीच किंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की इस मैच में एक तरफा जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में इंग्लैंड को आखिरी ओवर में हार मिली थी और इसी हार की वजह से इंग्लैंड का नेट रन रेट पर भी असर पड़ा। वेस्टइंडीज की अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत से इस ग्रुप में सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ रोमांचक हो गई है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड को अपने नेट रन रेट में सुधार करने के लिए अमेरिका पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। इंग्लैंड टीम के पास धाकड़ बल्लेबाजों की भरमार है, जिसमें जोश बटलर, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक जैसे नाम शामिल हैं। वहीं अमेरिका का खेल इस वर्ल्ड कप में बेहद सराहनीय रहा है। नोएल डेविड मेरे साथ जुड़ गए हैं, तन्मय मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, आज का मुकाबला, पहले हम बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की, और जाहिर सी बात है उसके बाद हम भारत और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी रोमांचक रहे। लेकिन आज जो मैच होने वाला है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, इंग्लैंड का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप पूरी टूर्नामेंट को आप ले लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। इंग्लैंड को जीत चाहिए, काफी अच्छी रन रेट से मारना है यूएसए को, और उधर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की मैच है। इधर ऑस्ट्रेलिया हार गई है कल, तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इट इज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये मैच अगर ले लिए इंग्लैंड और यूएसए की, तो इंग्लैंड काफी अच्छी मार्जिन से जीतना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हैंड्स अप हैंड्स डाउन, they have to pin down USA ताकि वो एक अच्छी विक्ट्री होए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंग्लैंड को काफी अच्छी चांस है। इट्स नॉट दैट दे कैन नॉट, बिकॉज अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को मारे, उनकी वेस्ट इंडीज की रन रेट काफी अच्छी है, एंड इंग्लैंड दे हैव टू बीट USA एक विद बिग नेट रन रेट, देन दे हैव अ चांस टू क्वालिफाई। तन्मय, मुझे लगता है कि इस बार का ये वर्ल्ड कप सरप्राइजेस के लिए जाना जाएगा, और सरप्राइजेस अगर माना जाए तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच इस हो रहे मैच में भी हमको रूल आउट नहीं करने चाहिए। जी हाँ, देखिए, टूर्नामेंट के पहले मैचों से ही हमने देखा है कि बहुत सारी एसोसिएट टीमें या ऐसी टीमें जो हमें नहीं लगता था कि बड़े बड़े मैचेस जीत पाएंगी, वो पूरा सरप्राइज कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी क्रिकेट के लिए, उनकी डेवलपमेंट क्रिकेट के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूं मैं। कल जो जीत हुई है उससे सिर्फ यही देखने को मिलता है कि T20 क्रिकेट कितना अनप्रिडिक्टेबल है। आपको ऐसे नहीं लगता है कि कुछ भी हो सकता है। और पहले भी हमने कहा था कि ग्रुप ए ग्रुप ऑफ डेथ है, और अफगानिस्तान ने जिस हिसाब से खेला है, वो आई थिंक एक तरीके से यूएसए को उससे मोटिवेशन लेना चाहिए। सेमीफाइनल से शायद बाहर हो गए होंगे, बट यहाँ खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनके एक बहुत सारा चीज टेक पे है। एक क्या होता है कि अगर आप इंग्लैंड के सामने अच्छा करते हो तो बहुत सारे T20 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में है, तो कहीं ना कहीं स्काउट्स देखते रहते हैं
बहुत सारी मोटिवेशन है खेलने के लिए। और आज का जिस हिसाब से दौर अभी तक हमने देखा है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम इस टूर्नामेंट में। कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट में। शहबाज भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शहबाज अल्ताफ। पहली बात तो ये शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों का मैच है। इंग्लैंड इससे पहले 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अमेरिका इस बार फ्रेश एंट्री मानी जाए, सरप्राइजेस भी किए हैं अमेरिका ने, बहुत बेहतरीन गेम दिखाया है। आज का गेम कितना अट्रैक्टिव आपको लगने वाला दिख रहा है? जी देखिए, ये जो मैच है इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि क्योंकि एक तो उन्होंने अपना रन रेट मेंटेन करना है। अगर इंग्लैंड टॉस जीता है तो वो पहले उनको बैटिंग कराएगा। अगर उसका जितना भी जो टारगेट हो वो जल्दी से जल्दी वो पूरा करके, ताकि उनका जो रन रेट है वेस्ट इंडीज के बराबर आ जाए। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की एक टीम ऐसी है कि अगर उनको 150 आउट करती है तो वो ट्राई करेंगे ये वाला जो टारगेट है 10 ओवर के अंदर पूरा करने के लिए, कि जो कि उनमें कैपेसिटी है कि वो लोग कर सकते हैं 10 ओवर्स में। क्योंकि उनके पास जॉर्ज बटलर, ये ऐसे जो सॉल्ट ऐसे बैट्समैन है कि जो 6 ओवर में पूरा फायदा उठाते हैं। चलिए, इंग्लैंड और अमेरिका को लेकर हमारे तीनों एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ये बात है, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है, आज हम क्रिकेट प्रेडिक्टर रख रहे हैं लोगों के सामने, शो के साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग कल और आज सुबह हुए मैच के बारे में आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना और समझना चाहेंगे। एक एक करके मैं आप तीनों तक आऊँगा। नोएल, भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैच हुआ उसमें ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने सरेंडर कर दिया हो, जवाब बांग्लादेश ने भी उसी तरीके से दिया, लेकिन बांग्लादेश एक रेगुलर इंटरवल पर विकेट लूज करती चली गई। कल का मैच कितना ज्यादा आपको लगा कि कांटे की टक्कर जैसा मैच रहा? नहीं, देखिए, कभी भी आप देखिए जब अपन बांग्लादेश से खेलते थोड़ी सी डर रहती है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी साइड है कि उनके वो एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ऑन ए गिवन डे वो लोग एक दे प्ले वेरी वेल। आप कभी भी देखिए इंडिया के अगेंस्ट कभी भी एक टक्कर देते हैं, आप अगर एशिया कप ले लीजिए, जो राउंड में, यस फाइनल्स में काफी जल्दी आउट हुए, बट ड्यूरिंग द राउंड बहुत अच्छे खेले वो लोग। बट वी ऑलवेज, कभी भी बांग्लादेश से अपन एक थोड़ी सी बैकफुट पे रहते हैं। एंड कल भी अगर आप मैच देखें तो थोड़े इनिशियल हिकअप्स थे अपने, जहां पर आप अपनी जब बैटिंग है थोड़ी विकेट्स गिरे जल्दी, बट थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत एंड ऑल, जो एक पार्टनरशिप, और हार्दिक पांड्या की एक जो काफी शानदार 50 एट द राइट टाइम आया। एंड देन उसके बाद अपनी बॉलिंग काफी अच्छी थी, क्वाइट इंटरवल्स पे विकेट्स लिए, और आई थिंक बांग्लादेश प्रेशर पे आके जल्दी विकेट्स खो दिए। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ गुड टाइम, बिकॉज 50 रन से जीतना काफी बड़ी मार्जिन है। एंड आई थिंक बांग्लादेश को they gave us a fight, but ultimately वो लोग they stumbled to that bowling attack जो अपने पास है। कुलदीप यादव है, बुमराह came into the attack, हार्दिक, and I think that is the only difference between India and Bangladesh. तन्मय, आपको कल भारत बांग्लादेश के बीच हुए मैच में किसने बहुत ज्यादा आपको लगा कि आई बॉल्स कैच करवाई? देखिए, कहीं ना कहीं शिवम दुबे ने जो 28 रन, करीब 30 रन के करीब मारा था, वो एक पॉजिटिव था। जो कि हम ओपनर्स की बात कर रहे थे, एक धमाकेदार शुरुआत करने के लिए, वो भी एक पॉजिटिव था। कहीं ना कहीं ये टीम सही डायरेक्शन में पीक कर रही है। ओवरऑल अगर आप देखें, जी हम कहते हैं T20 क्रिकेट में कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, बट जिस हिसाब से एक देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरीके का आप ये भी देख लीजिए कि 170 अगर आप इन विकेटों पे पार कर गए तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है चेसी टीम के लिए, जहां तक हमने देखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी टीमें जो टॉस जीतेंगी, आगे जाके भी बैटिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो थोड़ा स्लाइटली 3-4 गेमों में जो हुआ है कि एक फेवर करता है कि आप 150-160 पहुंच जाओ तो मुश्किल हो जाता है। पिछले दिन हमने देखा था कि इंग्लैंड 160 रन साउथ अफ्रीका के सामने चेस नहीं कर पाई। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया एक टेरिफिक माइंडसेट में है। मैं ये तभी भी चाहूंगा कि टॉप 3 में ऋषभ है, विराट कोहली है और रोहित शर्मा है। जी हाँ, वो एक टीम के लिए खेलते हैं और एक उनका माइंडसेट है, बट कहीं ना कहीं ऑपोजिट चीज वो होगी कि अगर इन टॉप 3 बैट्समैन में अगले मैच में कि कोई 60-70 मार देता है तो
एक तरीके का वो रहता है, बोलते हैं ना माइंडसेट रहता है या फियरफुल फैक्टर रहता है कि हाँ यार ये बल्लेबाज बड़े फॉर्म में लाए हैं, पिछले मैच में रन मारा है, तो मुझे चाहिए कहीं ना कहीं कि इन टॉप 3 में कोई 60-70 रन मारे अगले मैच में, ताकि जब हम नॉकआउट्स में जाएं, सेमीफाइनल में जाएं, तो एक तरीके का माइंडसेट रहता है। ठीक है, ठीक है। शहबाज भाई मेरे साथ हो सकते हैं। शहबाज भाई, कल भारत और बांग्लादेश के मैच में क्या शहजाद जी हैं, क्या आपको लगता है कल रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे जो उम्मीद की जाती है, खैर उतना बड़ा तो स्कोर नहीं दिखा इनका, लेकिन क्या उस पर बैक ऑन ट्रैक आते हुए आपको लगे? जी बिल्कुल, देखें जब विराट कोहली और ये रोहित शर्मा आए, इन्होंने पूरा शुरू में अटैक किया है अगर आप देखें तो, क्योंकि इन्होंने जो 6 ओवर में अच्छा स्कोर कर लिया टारगेट, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत जल्दी कर दी। एक 6 मारने के बाद दूसरा 6 ट्राई करने की कोशिश की, जिसमें वो आउट हो गए। अगर वो और थोड़ी देर रहते तो ये रन जो थे ना आपको 200 प्लस होते। लेकिन फिर भी इंडिया की जो अगर देखा जाए विकेटें गिरी भी हैं, तो जो दूसरे बैट्समैन आए उन्होंने बिल्कुल संभाल लिया, जैसे ऋषभ पंत आए, हार्दिक पांड्या आए, कोई भी ऐसी विकेट नहीं। दुबे आए, दुबे ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की अगर देखा जाए, उसकी वजह से, यानी हार्दिक पांड्या की वजह से इंडिया का जो स्कोर है 196 तक पहुंच गया। यानी शहजाद जी को लग रहा है कि टीम इंडिया की कम से कम बैक ऑन ट्रैक आती दिख रही है। हालांकि तन्मय का मानना है कि एक बड़ा स्कोर अगर नहीं दिखेगा तो उतना बढ़िया इंपैक्ट नहीं, शायद आगे के दिनों में दिखे। लेकिन नोएल, मैं बात करूंगा उस मैच की जो आज सुबेरे हुआ, और इस मैच को देखकर जरूर जो कहते हैं नेल बाइटिंग जो मैच हो जाता है, वैसा कुछ मैच रहा। अफगानिस्तान की बात हमने पहले भी की है, इस टीम की, इसके प्लेयर्स बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, और आज ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने जो हार दी है वो ऑस्ट्रेलिया भी याद रखेगी और क्रिकेट भी याद रखेगा। नोएल, बिल्कुल, आपने पते की बात की है, दिस विल बी रिमेम्बर्ड काफी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये लोग ओडीआई वर्ल्ड कप में बच गए ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारते मैक्सवेल एक ब्रिलियंट इनिंग खेले। मेरे को ये डर था जब देख रहा था मैक्सवेल फिर से एक शानदार इनिंग खेलते हुए आउट होने के बाद, आई थिंक ग्रिप में आ गए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के वेब में। आई थिंक नहीं तो थोड़ी सी डर थी क्या ये फिर से एक बड़ी नॉक खेल के इन लोगों को अपसेट फिर से सरप्राइज देंगे बोल के। बट व्हाट क्या मैच था, दे फील्डेड वेल, स्पेशली जो कैचेस, डाइविंग कैचेस लेफ्ट या राइट पकड़े, they bowled really well, उनके slower runs, variations, काफी अच्छी थी। अगर आप डिफरेंस ले लिया तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, आई थिंक द फील्डिंग मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर 25 रन से आ रहे तो शायद ये लोग 30 या 35 रन मिसफील्ड कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया। द एंड कैचेस काफी ड्रॉप पे, आई थिंक दैट्स द डिफरेंस व्हिच मेड अफगानिस्तान टू विन दैट गेम। और मैं और तन्मय कभी भी कहते हैं कि अफगानिस्तान एक साइड है जो कभी आप लाइट नहीं ले सकते, पता नहीं कब कहाँ आपको हर्ट कर सकते हैं और बहुत बुरा हर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये सबक मिला है कि उनके साथ कभी लाइट नहीं लेने का। जोंटी रोड्स का नाम याद आ जाता है जब हम फील्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि नोएल आपने फील्डिंग की बात यहाँ पर की। जोंटी रोड्स, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रविंद्र जडेजा को भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है। अगर ये अपनी पोजीशन पर हैं तो बड़ा मुश्किल होता था इनके बगल से बॉल निकाल देना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने बहुत सारे मिस फील्डिंग की जिन्होंने ऐड किया। अब ये मिस फील्डिंग उनकी तरफ से हुई या प्रेशर अफगानिस्तान क्रिएट कर ले गई थी? तन्मय, एक लो टोटल को, कम से कम ऑस्ट्रेलिया के सामने टोटल बहुत बड़ा चैलेंजिंग टोटल नहीं था, उसे भी अगर डिफेंड कर दिया है अफगानिस्तान ने, तो अफगानिस्तान ने बता दिया है कि अब अफगानिस्तान बडिंग नहीं रही, वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एशिया कप भी बड़ा मजेदार रहेगा। जैसे कि आपने अभी कहा, अभी वर्ल्ड कप देख लीजिए, जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हुआ, अफगानिस्तान ने टेस्ट टीमों को हराया है उस वर्ल्ड कप में। इस T20 टूर्नामेंट में भी वर्ल्ड कप में टेस्ट टीमों को हराया है। न्यूजीलैंड को पहली राउंड रॉबिन में मैचेस में हराया, और अभी देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया को हराया। कहीं ना कहीं इनके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा मैं, और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। और मुझे लगता है कि अब जो आने वाले मैचेस हैं इस ग्रुप ए में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए हैं। जिस हिसाब से एक जिक्र करना मैं चाहूंगा, जो नवील उल हक ने ट्रेविस हेड को जो बॉल डाली है,
बॉल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप रहेगी वो। मिडिल स्टंप से बस हल्के से किस होके ऑफ स्टंप को लगी, मोमेंटम सेट कर देता है। और जहां तक आपने स्कोर की बात की है, हमने ये पहले भी कहा था, लगता है क्योंकि हमने इतना आईपीएल मैचेस देखे हैं पाटे विकेट पे, हमको लगता है कि ये आसान है, बट इतना आसान नहीं है ये विकेटों पे। ठीक है, 140, शहजाद जी का 150 भी रुख कर लेता हूं, वो भी हैं और उनके पास भी बहुत एक्सपर्ट कमेंट है, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात की है शहजाद भाई, और आपने तब भी अफगानिस्तान को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग जवाब सामने रखे हैं। अफगानिस्तान ने एक तरीके से आपको सही साबित कर दिया। जी देखिए, जो अफगानिस्तान की टीम है, जो उनके ओपनर्स हैं, पहले उन्होंने बिल्कुल संभल के खेला और वो 15 ओवर तक दोनों खेलते रहे और दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हुई। बिल्कुल एक ने 51, दूसरे ने 60 रन किए और उसकी वजह से ना उनको काफी संभाला मिल गया था खेलने के लिए। फिर उनके बाद जो वो लोग 151 से 147 तक स्कोर उन्होंने कर लिया। 147 एक ऐसा स्कोर है जो कि अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स हैं तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। वही हुआ जैसे नवीन ने ऊपर से बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने ऊपर से उनके 2 विकेटें जल्दी गिर गई। फिर उसके बाद आप देखिए नबी ने 4 विकेट्स ली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम हारने से अभी उसका जो अगला मैच है इंडिया के साथ, वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो गया। अगर वो ये मैच जीतते नहीं है, और वो ऐसा नहीं बोल सकते वो मैच जीत जाएंगे, अगर वो मैच नहीं जीतते तो हो सकता है अफगानिस्तान दूसरी टीम हो जो सेमीफाइनल के लिए। कोई खास ट्रेनिंग ले रहे हैं अफगानिस्तान के लोग इस प्रेशर सिचुएशन वाले मैचेस को डील करने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं भारत पाकिस्तान का भी मैच होता है तो जबरदस्त प्रेशर दोनों टीमों पर होता है, कई बार वो हैंडल ना कर पाने की वजह से मैच लूज कर जाते हैं। तो प्रेशर बड़ा अच्छा हैंडल किया अफगानिस्तान ने शहजाद भाई। जी जी बिल्कुल, प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सपीरियंस होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अभी आने वाले मैचों में प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो भी उनके मैचेस होंगे, अभी किसी की टीम के लिए भी उनके साथ खेलने के लिए वो घर से तैयार होकर आएंगे कि इनके साथ कैसा खेलना है, किस तरीके से खेलना है। खैर, अब आज के मैच के ऊपर भी हम रुख कर लेते हैं जो कैसिंगटन ओवल में ब्रिस्टॉन बारबाडोस में है। नोएल, 31 मैच यहां पर हुए हैं और जो रिकॉर्ड्स आंकड़े कहते हैं कि 19 मैच ऐसे उसमें जीते गए हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है और दूसरे नंबर पर 10 ही मैच जीते गए हैं, 2 टाई की कैटेगरी में हैं। तो यानी जो भी इंग्लैंड और अमेरिका में से पहले बल्लेबाजी करेगा वो मैदान के हिसाब से प्रेशर बना ले जाएगा। क्या आप भी यही मानेंगे? देखिए, हम लोग काफी कह चुके हैं विकेट्स के बारे में, क्योंकि अभी ये जो भी विकेट्स पे खेलते हैं वेस्ट इंडीज में काफी स्लो होने लगता है, क्योंकि वो टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए नेक्स्ट मैच के लिए। आई थिंक ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप टॉस जीते, आप बैटिंग करिए फर्स्ट। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको पता है सेकंड या लेटेस्ट स्टेज ऑफ द इनिंग्स में आपको बॉल आएगा ही नहीं, बैट्समैन को मुश्किल होगा। अगर आप आज के सुबह का मैच देखिए, फास्ट बॉलर्स जो है कटर्स डालना, लेग कटर्स, ऑफ कटर्स डालना स्टार्ट कर दिया नए बॉल से ही। तो दैट इज द इंडिकेशन कि आपको विकेट्स पे मारने का आपको चांस ही नहीं मिलेगा और बड़ी स्ट्रोक मारने के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और आप बड़ी टोटल कर रहे हैं, आप इवन 160 करें, इट इज डिफेंडेबल ऑन दैट विकेट इन बारबाडोस, क्योंकि बारबाडोस की विकेट काफी टर्न होगी, थोड़ी बहुत नीचे रहेगी, बाउंस उतना नहीं रहेगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन है ना, अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे तो आप प्रिपेयर्ड रहना कि आप क्या बैटिंग कर सकते हैं वो विकेट पे, आप चांस ही लेके खेलना पड़ेगा। बट इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, आप जो हार्डनेस शुरू में रहती है उसका फायदा उठाइए, क्योंकि थोड़ी देर बॉल आती है, उसके बाद आप रोटेट करके खेलना पड़ेगा और बीच में एक बड़ी शॉट मारना पड़ेगा। सी शोर नजदीक होने के चलते कोई असर पड़ता है इस तरह के मैचों में कंडीशंस पर? देखिए, विंड तो रहेगी हर जगह, हर आइलैंड में आपके सी शोर मिलेगा। आपको एक साइड विंड ब्लो होते रहेगा, जहां पर आप उसके अगेंस्ट मारेंगे तो बॉल रुकेगा हवा में, आपको कैरी नहीं होगा बाउंड्री लाइन तक, या आपको 6 नहीं मिलेगा। बट वो एक डिसएडवांटेज है। बट अगर आपको वही लेंथ पे चोटी रहेगी और विंड विद द विंड मारेगा, देन इट इज गुड इनफ दैट द बॉल विल कैरी लॉन्ग अवे बाउंड्री के बाहर। तो आई थिंक विंड भी खेलेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज खेलेगा ये विंड इन मैच में।
शहजाद भाई, आपको भी लगता है जैसा नोएल कह रहे हैं, आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि वैसे जो रिकॉर्ड्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिस टीम ने यहाँ टॉस जीता उसने 18 मैच जीते हैं यहाँ पर, जिसने भी टॉस जीता, और जो पहले जिसने बल्लेबाजी की है ओवरऑल उसने 19 मैच यहाँ पर अब तक जीते हैं। तो यानी टॉस बहुत अहम होने वाला है, जिसकी भी किस्मत खुली वो समझ लीजिए 50% तो मान लेगा वो जीत गया। जी बिल्कुल, नवल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो भी टीम चाहती है उसको बैटिंग करना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं वहां पे बहुत हवा चलती है और एक साइड में 6 मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर हम मारते भी हैं तो गेंद थोड़ा सा वापस आता है, इतनी जल्दी से 6 नहीं होता। फिर भी इंग्लैंड की जो टीम है, मुझे नहीं लगता कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगी, क्योंकि वो इन्हीं को बैटिंग कराएगी, क्योंकि उन्होंने रन रेट अपना बहुत अच्छा करना है। रन रेट इन्होंने अपना बहुत अच्छे की बात कह रहे हैं। तन्मय, आप भी मानते हैं ये चीजें कि टॉस जीता और मैच जीता बारबाडोस में? देखिए, आज का मैच अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टॉस इतना फैक्टर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि एक तरीके से यूएसए इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। अगर ये शायद गेम अगर इंडिया इंग्लैंड के बीच में होता या कोई ऐसा टीम होता जो सेमीफाइनल में जा रही थी तो शायद इम्पैक्ट करता। यहाँ अगर आप क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं यूएसए बहुत नई है ये सब क्रिकेट के लिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो खेल नहीं पाएंगे या एडवांटेज नहीं रहेगा, पर मुझे नहीं लगता है इंग्लैंड और जिस हिसाब से खेल रही है अपना क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको सेमीफाइनल के दरवाजे से कोई मतलब ये करना है कि जो भी करें वो प्रोफेशनली करें, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 200 डालें, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है। नोएल क्या आपको लगता है कि एक बड़ा स्कोर बनाने का प्रेशर, कि बड़े स्कोर से जीतना है इस मैच में इंग्लैंड को, वो इंग्लैंड को परफॉर्म करने देगा? हालांकि नाम उसके पास बड़े हैं, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, फिल सॉट, हैरी ब्रूक, लेकिन जब ये प्रेशर रहता है कि हमें इतना तो करना ही है जिससे आगे के लिए हम अपने को सेव कर पाएं, तो ये प्रेशर काम करने देगा इंग्लैंड को? देखिए, जब आपको पता है कि ये मैच आपको सेमीफाइनल लेके जाएगा, तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। आप एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टॉस जीते या आप टॉस हारे एंड वो लोग यूएस आपको बैटिंग को दिए, देन आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए कि आप टारगेट लगाइए कि ओके, अगर अपन 200 करें स्प्लिटेड 20 ओवर्स में, तो कितने ओवर्स में उनको ऑल आउट करना चाहिए, वो एक प्लानिंग करना चाहिए उनको। एंड उतने ही ओवर में अगर आपकी रन रेट नहीं बढ़ेगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और मुश्किल होगी, क्योंकि जो तन्मय कहा कि ये जो ग्रुप है काफी खुल गया है, हर कोई 2-2 1-1 मैच जीत के उधर, तो इट काफी ओपन हो गया है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लैंड की अगर आप बल्लेबाज कर रहे हैं, पहले आप एक टारगेट लगाइए कि ये 200 करना है, और उसके बाद अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट आप यूएसए को कितने में ऑल आउट कर सकते हैं, ताकि और कितने ओवर में वो रन अचीव करना है, ये एक स्ट्रैटेजी करके आप एंटर होना चाहिए ग्राउंड। लास्ट लेकिन हम बात कर लेते हैं, शहजाद जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। शहजाद जी, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी कोई उलटफेर दिख जाएगा? जैसे सुबह सुबह हमने आज के मैच में देखा जहां ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, बाहर मतलब हार गई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएसए की टीम इंग्लैंड को इतना टफ मुकाबला देगी, लेकिन फिर भी जैसे नोएल ने बोला, बिल्कुल सही बोला, वो घर से कैलकुलेशन करके आएंगे, हमें कितने ओवर में कितने रन करने हैं, उनको कितने रन से हराना है, क्योंकि उनकी यही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिकॉज अगर वो इसके ऊपर काम नहीं करते तो फिर तो वो दूसरी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि जो इंग्लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और उसको वो बिल्कुल चाहिए कि हम लोग 200 प्लस रन करके और यूएसए की टीम को 130-140 में आउट करें। ठीक है, चलिए देखना होगा आज अमेरिका क्या करती है इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड किस तरीके से अपने को मैदान में परफॉर्म करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एनालिसिस के